हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का अपन अगला चैप्टर लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा, दूसरा जो फाइलम है अकशेरुकियों का। इससे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोअन्स जो एनिमल्स है वो एक कोशिकीय थे, यहाँ से बहुकोशिकीय जंतु शुरू होते हैं। पोरीफेरा का मतलब यहाँ अर्थ है इसका कि पोर बियर एनिमल्स हैं। ठीक है, पोर्स बियर एनिमल्स, इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं। उसके नाम पर इसका नाम पोरीफेरा रखा गया है। और एम्ब्रियोलॉजी स्टडी के आधार पर स्पंज आर प्रूव्ड एज एनिमल्स। ठीक है, हालांकि ये देखने में प्लांट सदृश लगते हैं लेकिन एनिमल्स हैं। और इनको पोरीफेरा एनिमल्स को स्पंजेस भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी है वो बड़ा ही मुलायम और स्पंज टाइप का होता है, स्पंजी नेचर का होता है, इसलिए इनको स्पंज भी कहते हैं। मोर देन इंक्लूड्स अबाउट 5,000 स्पीसीज और मल्टी सेलुलर ऑर्गन एनिमल्स हैं। और इनके शरीर पर जो पोर्स हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। और जहाँ से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जहाँ बाहर निकलता है उस छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। स्पंजी अपीयरेंस होती है इसलिए इनको स्पंज भी कहते हैं। हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। द सेल्स ऑफ पोरिफेरंस आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इनमें जो कोशिकाएं होती है वो इतनी टाइट कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं, लूजली संगठित होती हैं। और कोशिकीय स्तर का इनमें जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें किसी प्रकार के ऊतकों का निर्माण नहीं होता है, अंगों का निर्माण नहीं होता है। शरीर बहुकोशिकीय होता है। और दे आर मोस्टली फाउंड इन मेराइन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। बहुत कम जातियां हैं जो स्पीसीज हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इनमें अरीय समिति या फिर असमित प्रकार के होते हैं। बॉडी जो है वो यूजुअली बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल। इनमें जो कंकाल है, जो कंटिका बना है, वो तो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है। और जो स्पंजिन फाइबर्स जो कंकाल है वो स्पंजियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है। दे दे हैव नो ऑर्गन्स इन देयर बॉडी, शरीर में किसी प्रकार के अंगों का निर्माण नहीं होता है। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है। पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं। बड़ा छिद्र जिससे पानी बाहर निकलता है तो वो ओस्कुलम कहलाता है। शरीर की जो सेंट्रल कैविटी है, गुहा है, उसको स्पंजोसील या एट्रियम कहते हैं, जो ओस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। इनमें जो जनन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, जेम्यूल्स के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है वो आंतरिक और क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है जो आंतरिक होता है, और लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक दूसरे के युग्मक आपस में संयोजित होते हैं। न्यूरोसेंसरी सेल्स पाई जाती है इनमें, तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का विकसित जो है नर्व सिस्टम है जो तंत्रिका तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत पाई जाती है, रीजनरेशन पावर खूब होती है इनमें। लॉस्ट पार्ट्स में वापस बन जाते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट यानी लार्वावस्था पाई जा सकती है। इसमें एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमोला लार्वा इनमें बनता है। वितरण होता है वो पूर्ण भंजी प्रकार का होता है। और जो गैसों का आदान प्रदान है, चेंजेज है या नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा इसमें ये क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया है और जो उत्सर्जन है वो साधारण जो विसरण की क्रिया है उसके द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 क्लासेज में, कंकाल की उपस्थिति आधार पर कि कंकाल किसका बना हुआ है। पहला है कैलकेरिया, समुद्री होते हैं, छिछले जल में पाए जाते हैं। कंकाल है इनका कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैल्शियम की कंटिका में बना होता है इसलिए इसका नाम है कैलकेरिया, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्कोनोइड या साइकोनोइड या लिकोनोइड प्रकार का इसमें नाल सिस्टम पाया जाता है, केनाल सिस्टम, जिसको अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इनके जो केनाल सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट इनमें पानी के प्रवाह के लिए इनमें, और जो भी क्रियाएं होती है उसके लिए जो इसमें वाटर फ्लो है वो एक केनाल सिस्टम के थ्रू इसमें पानी फ्लो करता है, जिससे इसे ये पोषण वगैरह लेते हैं, उत्सर्जी पदार्थ में मिला देते हैं
तो ये सारी क्रियाएं जो है इनमें कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे। इसके एग्जाम्पल है क्लेथ्रिना और साइफा केल क्रिया के। दूसरी जो क्लास है वो हेक्साक्टिनिडा है, ये भी मेराइन है और डीप सी में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। स्केलेटन है वो 6 सिलीसियस कंटिकाओं का बना होता है, सिलिकामय कंटिकाओं बना होता है, और इनका जो कैनाल सिस्टम है वो साइकोन या ल्यूकोन टाइप का हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा। डेमोस्पेंज ये तीसरा जो क्लास है, तीसरी और लास्ट, ये भी मेराइन या फ्रेश वाटर पाए जा सकते हैं। डेमोस्पेंज ये वो, बाकी दो तो मेराइन वाटर में थी, समुद्री है। इसकी कुछ जातियाँ फ्रेश वाटर पाई जा सकती हैं। बॉडी इज एसिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल है, असममित बॉडी होती है और बेलनाकार होती है। कैनाल सिस्टम जो इसका लिक्विड टाइप का है, और इसका जो स्केलेटन है कंकाल है वो स्पंजिन फाइबर्स का या जो सिलिका में कंटिका में बना हो सकता है, जो एक अरीय या त्रिअरीय हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है स्पोंजिया या स्पोंजिला। स्पोंजिया एंड स्पोंजिला इज एग्जाम्पल ऑफ डेमो स्पोंजी। अपन देखते हैं इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर का जनरल लेआउट देखते हैं इसका अपन, जो अपने कैरेक्टर्स पढ़े यहाँ देख सकते हैं अपन इसका। इस प्रकार का एक सिलेंड्रिकल बॉडी शेप है इनका, और स्थिर रहते हैं ये, अपनी आधार पर चिपके रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसके जो यहाँ देख रहे हैं पोर्स दिख रहे हैं, दीज आर द ओस्टिया, और ये जहाँ से पानी बाहर निकल जाता है दैट इज ओस्कुलम। और यहाँ जो केविटी है इसकी एट्री में स्पंज जो सील कहते हैं, और इसके शरीर जो है वो द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी शरीर दो स्तरों का बना है। बाहर वाला जो स्तर है इसको अपन पिन्निकोडर्म कहते हैं और अंदर वाले को कोइनोडर्म कहते हैं। इसके बीच का जो पार्ट है जिसको हम मिजोहाइल कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबोसाइट हैं, स्क्लेरोसाइट हैं जो कंकाल बनाती हैं, या न्यूट्रिशन वाली जो काम करती हैं अमीबोसाइट्स कोशिकाएं, वो इस मिजोहाइल में पाई जाती हैं। इसका यदि अपने सेक्शन को देखा जाए तो इसमें अपने को और ज़्यादा क्लियरिटी मालूम होगी। जैसे ये जो बाहर वाला स्तर है दिस इज पिन्निकोसाइट, और ये जो अंदर वाला है वो दैट इज कोइनोसाइट्स, यानी इनका शरीर जो है वो द्विस्तरीय होता है। तो बाहर वाला पिन्निकोसाइट्स से बना, दूसरा और अंदर वाला कोइनोसाइट्स से। पिन्निकोसाइट्स जो है आउटर कवरिंग है और फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करती हैं, ग्रहण करती हैं, फेगोसाइट करती हैं। और ये कोइनोसाइट जो है वो वाटर जेनरेट्स वाटर करंट एंड फिल्टर्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, क्योंकि शरीर के अंदर जाने से पहले इसको पानी को फिल्टर करती है, ठीक है, वो हार्मफुल चीज़ें वगैरह उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फूड पार्टिकल्स को सिलेक्ट करती है। तो पिन्निकोसाइट्स और कोइनोसाइट। देन ये जो बीच का जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं मेसोहाइल है, और इसमें अलग अलग कोशिकाएं हैं, ठीक है, जैसे कोलेनोसाइट है जो कोलेजन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। यहाँ पोरोसाइट्स हैं जो ये ओस्टिया को कवरिंग करती है, कंट्रोल्स वाटर फ्लो थ्रू ओस्टिया, ओस्टिया के थ्रू जो पानी का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है। पोरोसाइट सेल्स हैं, ये देखिए अमीबोसाइट सेल्स हैं मेसोहाइल में, जो कोशिकाओं को पोषण पदार्थ प्रदान करती हैं, डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड डिफरेंशिएट्स इनटू अदर सेल टाइप्स, अन्य कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं। स्क्लेरोसाइट्स जो है, यहाँ पर स्क्लेरोसाइट्स भी हैं जो कंटिकाओं का निर्माण करती हैं, जो इनका कंकाल है उसका निर्माण करती है। सिलिका स्पिक्यूल्स का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्सेल्स भी पाई जाती हैं मेसोहाइल में। तो ये एक जनरल लेआउट है स्पंज या पोरिफेरेंस का। तो ये था आज का हमारा चैप्टर फाइलम पोरिफेरा। इसके अपने कैरेक्टर्स देखे, क्लासिफिकेशन, 3 इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ा, और इसका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर हमने देखा। थैंक यू।